सुप्रभात। बाबा कहते हैं, मेरे प्यारे बच्चे, सत्य की राह पर चल रहे हो, पीछे मत हटना, क्योंकि कुछ दिनों से तुम्हारे मन में भी विचार उठ रहे हैं और इसी कारण मैं तुमसे कह रहा हूँ। कुछ पल ऐसे भी आएंगे जहाँ पर तुम ये नहीं समझ पाओगे कि किसका साथ दें या ना दें, सही का साथ दें या गलत का साथ दें, क्योंकि कुछ लोग जो तुम्हारे बहुत करीब उस तरफ खड़े होंगे और तुम्हारा मन बार बार बेचैन हो रहा होगा, क्या करें और क्या ना करें। लेकिन मैं कह रहा हूँ, हमेशा सत्य का साथ देना और जो आगे होगा वो मैं देख लूँगा। कभी भी अपने मन को इस तरह विचलित मत होने देना। ये संदेश के माध्यम से मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ। और जिस राह पर चले हो ना, उस समय जब तुमने कहा ना कि बाबा कभी कोई गलती ना होने देना, इसी कारण मैं तुमसे समझा रहा हूँ और तुम्हें बार बार उन चीज़ों से रोक लेता हूँ, कहीं तुमसे भूल के भी कोई गलती ना हो जाए, जिस कारण तुम्हारी पूजा और ये जो तुम्हारे कर्म है ना, वो सब गलत जगह पे जाएं। हाँ, मुश्किल बहुत आएंगी, परेशानियाँ बहुत आएंगी और आ भी रही हैं। और ऐसे फैसले के बीच में तुम फंस गए हो जहाँ पर तुम्हें समझ में नहीं आता है कि किसका साथ दें। लेकिन तुम और तुम्हारा जो हृदय है ना, जो बोल रहा है वही बोलना, सत्य का साथ देना। समय के साथ चीज़ें सही हो जाएंगी, रास्ता मैं दिखा दूंगा, कुछ गलत नहीं होने पाएगा, मुझ पर विश्वास रखना। और जो तुम्हारे मन में एक प्रश्न चल रहा है ना किसी काम को लेकर के, वो काम हो जाएगा। बहुत ही ज़रूरी तुम्हारा काम है वो, और तुमने बार बार मुझसे बोला है तुम्हारी कोई वो बहुत ही ज़रूरी इच्छा है जो तुम बहुत दिनों से बोल रहे थे। अब वो समय आ गया है और वो बहुत जल्दी पूरी होने वाली है। अब आस मत तोड़ना कि नहीं होगी, अब छोड़ दो। जब कोई चीज़ आखिरी पर पहुंचती है और तुम उसी जगह वहां तक छोड़ देते हो। परीक्षाओं का दौर चल रहा है था, अब परीक्षाओं का दौर ख़त्म हुआ। अब अपनी आस को, अपने विश्वास को, अपनी सबूरी को मत छोड़ो। जिस तरह से विश्वास के साथ जुड़े हो, सत्य की राह पर ऐसे ही आगे बढ़ते रहना, क्योंकि मैं तुम्हें बहुत कुछ देना भी चाहता हूँ और आगे बढ़ाना भी चाहता हूँ। ये कुछ पल के जो रिश्ते नाते हैं जिस कारण तुम आज उदास हो जाते हो कि तुम्हारे अपने ही तुम्हारे नहीं हैं। बच्चे, कौन किसका होता है और क्यों इन झूठे रिश्तों के पीछे तुम भागते चले जा रहे हो? ये तुम देख रहे हो ना कि तुम क्या हो और इन रिश्तों के पीछे भागते हुए आज कहाँ पर आ गए हो? रुक जाओ, स्वयं को पहचान लो। तुम्हारे अंदर की एक ऊर्जा है जिससे तुम बहुत लोगों का भला भी कर सकते हो और तुम्हें समाज में कुछ करके दिखाना है। इस तरह भागने से कुछ नहीं होगा, और जितना लोगों के पीछे भागोगे ना, वो आगे भागते जाएंगे। रुको, वो खुद पलट के तुम्हें देखेंगे। तुम मौका ही नहीं देते क्योंकि तुम स्वयं भागते हो। तुम उनकी परवाह करते हो, जानता हूँ, लेकिन कभी ज़्यादा परवाह करना भी गलत होता है, ये तुम जानते हो। फिर भी तुम्हारा मन नहीं मानता है और तुम उनके पीछे पीछे भागते रहते हो। उनकी हर एक चीज़ का ख्याल रखना सही है, लेकिन इतना भी रखना सही नहीं है कि वो चीज़ें तुम्हारा गलत फ़ायदा उठाएं, वो लोग तुम्हारा गलत फ़ायदा उठाएं। आज मैं संदेश के माध्यम से तुम्हें कहना चाहता हूँ, अपने मन को मजबूत रखो और कठोरता से आगे बढ़ो। तुम में वो आत्मविश्वास है, लेकिन इस तरह से खो जा रहा है जो ना, इस कारण मैं कह रहा हूँ। और रिश्तों के कारण ही आज तुम कमज़ोर दिख रहे हो। रिश्ते तुम्हारे करीबी हैं, लेकिन तुम कमज़ोर क्यों हो रहे हो? तुम्हें तो और मजबूत होना चाहिए, क्योंकि तुमने मजबूती के साथ इतना सफ़र बहुत अच्छे से पार किया और आज यहाँ पर हो, तो तुम कमज़ोर नहीं हो। और जो लोग कहते हैं ना कि तुम कैसे हो, हाँ, तुम कैसे हो क्योंकि तुम अलग हो उनसे, सबसे अलग हो। जो लोग कहते हैं ना कि तुम कुछ अलग हो, सच, हाँ, तुम अलग हो। तुम्हारी सोच उन लोगों जैसी नहीं है, तुम उन लोगों जैसे नहीं हो। तुम सत्य की राह पर चलते हो और जब भी समय मिलता है मैं नामा स्मरण करने लगते हो, बेवजह की बातों में नहीं पड़ते हो। और तुमने उन लोगों के पास बैठना भी छोड़ा है
जो लोग बेवजह की बातों में समय बर्बाद करते थे, अब कुछ समय से तुमने वो सब चीज़ें छोड़ दी हैं ना, तो लोग तुम्हें समझ नहीं पा रहे हैं। क्योंकि गलत रास्ते पे चलने से लोग अच्छा समझते हैं, लेकिन सही रास्ते पे जो चल रहा हो उसे लोग गलत समझते हैं। जब ऐसी स्थिति आए ना, तो तुम खुश हो जाया करो कि ठीक है, लोग नहीं समझ रहे हैं, लेकिन तुम्हारा साईं तुम्हें समझ रहा है। तुम क्यों निराश होते हो? मैं समझ रहा हूँ ना कि तुम सही रास्ते पे चल रहे हो और तुम गलत रास्ते पे चल ही नहीं सकते हो। ना ही तुम्हें गलत पसंद है, लेकिन हाँ, कभी कभी कोई मजबूरी ऐसी हो जाती है जहाँ पे तुम चुप हो जाते हो। इसीलिए मैं संदेश से कह रहा हूँ ना कि अब चुप रहना बंद करो, बोलो, सच के साथ रहो, आगे बढ़ो, सब चीज़ें सही होंगी। तुम गलत नहीं, सही साबित होगे, क्योंकि तुम्हारा मन अंदर से डर रहा है कि कहीं वैसे भी लोग गलत कहते हैं, अगर सत्य का साथ दे तो लोग गलत ना कह दे। बच्चे, कोई बात नहीं, तुम एक बार ऐसा करके देखो, सत्य की राह पकड़ो। मैं सबकी सच्चाई सबके सामने ला दूंगा, क्योंकि कुछ चेहरे ऐसे हैं जो ऊपर अलग और पीछे अलग ही हैं, तो वो चेहरे मैं सामने ला दूंगा। अब तुम्हें स्थिरता के साथ बहुत बड़े फैसले भी लेने हैं और बहुत बड़े काम भी करने हैं, जिससे तुम्हारा नाम सबकी नज़रों के सामने होगा, सबके सामने आओगे।